तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा में मैंने पिछली वीडियो में आपको सबक नंबर 6 में वज़ू का बयान पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह आपने याद कर लिया होगा। आज की वीडियो में सबक नंबर 7 में गुस्ल का बयान पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल का बयान। सवाल, बड़ी नजासत हुक्मिया यानी हद से अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीक़ा है? जवाब, हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। सवाल, गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब, गुस्ल के माना है नहाना, मगर नहाने का शरीयत में एक ख़ास तरीक़ा है। सवाल, गुस्ल का क्या तरीक़ा है? जवाब, गुस्ल का तरीक़ा यह है कि अव्वल दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, फिर इस्तिंजा करें और बदन से हकीकी नजासत धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मलें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें। सवाल, गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं? जवाब, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम बदन पर पानी बहाना। सवाल, गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब, गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 2, इस्तिंजा करना और जिस जगह बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना। नंबर 3, नापाकी दूर करने की नीयत करना। नंबर 4, पहले वज़ू कर लेना। नंबर 5, तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 8 में मौज़ू पर मसह करने का बयान पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।